नमस्कार। डे 3 खत्म हो गया है और पलड़ा अभी भी इंग्लैंड का ही भारी है हम्म। कि ज्यादा दिक्कतें आई इंडिया को बैटिंग के टाइम। सेम बॉलर और सेम पिच पे पंत और पुजारा ने बहुत बढ़िया बैटिंग करी, लेकिन हमारे प्रबल जो प्रमुख बल्लेबाज थे उनसे ना हो पाया। आज आज एक चौका मार के ही खुश हो गए थे दोनों ओपनर। रोहित शर्मा भी तो एक चौका मार के इतना खुश हो गए कि अगला एक बाहर जाती हुई गेंद पे घंटे भैया चम्मच मुझे लगाया लगता है था। ये टाइम टाइम आ चुका है कहने का रोहित शर्मा को कि रोहित शर्मा तुमसे ना हो पाएगा। नहीं, वो सही तो में अपना देख लेंगे। रोहित शर्मा समझदार है। फिर समझदार तो है। समझदार तो है लेकिन समझदारी टेस्ट टेस्ट क्रिकेट में चल नहीं रही है आखिर। फिर उसी टाइम लगेगा। तरीके से शुभमन गिल का जब रोहित शर्मा आउट हुए तब मेरे को लग रहा था कि इनको शुभमन गिल से सीखना चाहिए कि ये चौका मारने के बाद नेक्स्ट बॉल कैसे लीव कर रहा है। लेकिन बाद में फिर उन्होंने उल्टा ही हो गया। शुभमन गिल में शुभमन तो गिल ही शुभमन गिल जिस रोहित तरीके से शर्मा शुभमन से गिल सीख खेल गए। रहे थे मुझे तो लग रहा था कि अच्छा बैटिंग कर रहा है। वो तो कैच ले लिया उन्होंने बहुत अच्छा। नहीं नहीं, वो बदकिस्मत रहे वो वहां पे। मैं समझ रहा था कि रोहित शर्मा को शुभमन गिल से सीखना चाहिए। ये शुभमन गिल ही रोहित शर्मा से सीख के आउट हो गए चौका मार के। हाँ सही सही बात। लेकिन एक सही बात तो बात। है, शुभमन गिल की जो टाइमिंग और जो क्लास है वो बहुत सही है। अपार्ट नहीं वो क्लास अपार्ट मतलब। बिल्कुल जब तक क्रिकेट के रहता है बहुत बड़े बिल्कुल खिलाड़ी हो दिख रहे हैं कंफर्टेबल मुझे। दिखता है। मतलब इन द सेंस कि बिल्कुल बिल्कुल जब कंफर्टेबल। वो शॉट मारता है और जब उसके बैट से शॉट लगता है तो ऐसा वो फोटो खींचने वाला जो टाइम देते हैं कि मार हम्म के खड़े हैं, देखने में फैंसी लगता है और मजा ही आ जाता है देख के। मतलब मजा आता है जब उसकी तक। ऑस्ट्रेलिया वाला वो याद है? ऑस्ट्रेलिया वाला वो याद है जो एक शॉट मारा था उन्होंने कवर ड्राइव। तो उन्होंने जो अगरकर और मोहम्मद कैफ ये चमाटा मारा है थप्पड़ लगा है तमाचा मारा है थप्पड़। तमाचा याद है? भाई। हाँ सबसे बड़ी थप्पड़ बात लगा वो है। लंच हो ऑन गया, द टी हो गया, वही शॉट दिखा रहे हैं बस। वही शॉट दिखा हाँ, रहे सबसे बड़ी बात उसकी ये है कि वो ऑन द राइज ही मार देता है। मतलब इन द सेंस कि हैं। बैकफुट से ही पंच मार देता है और बहुत हम्म, जबरदस्त लगता है वो चीज। हाँ नो डाउट। शुभमन गिल तो आने वाले मुझे लगता है कि वो कम से कम 5 6 साल 7 साल उनका सिक्योर है पूरा कि वो है टीम में अभी अच्छे से। ये वो आने वाले समय में थोड़ा आउट आने तो वाले कोई समय में भी हो इसको थोड़ा सकता मेच्योरिटी आएगी और फिर मुझे लगता है कि ये अब बहुत बड़ा प्लेयर बनने वाला है। आने वाले समय का स्टार है, राइट। हम्म। है। अब वो हम तो बात कर रहे हैं चेतेश्वर पुजारा की तो फिर अगेन उन्होंने प्रूव किया है अपने आप को कि उनको ही पता है कि टेस्ट क्रिकेट खेलते कैसे हैं आखिर। मुझे नहीं हम्म, लगता कि उनके अलावा पूरे टीम में किसी को पता है कि टेस्ट क्रिकेट कैसे खेल रहे हैं। नहीं उन्होंने नहीं अपने आप को पूरा स्टेबल कर लिया है कि नहीं टेस्ट नहीं, क्रिकेट ऐसी में बात नहीं कैसे है। बल्लेबाजी करनी है। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। आज की बात को अलग करें तो आज आज जो स्टोरी चली है, पहले ओपनर्स दोनों कंफर्टेबल दिखे आउट होने से पहले, और उसके बाद पुजारा भी सही खेल रहे थे, लेकिन कोहली बिल्कुल भी टच में नहीं दिख रहे थे। वो उतने दिन बाद बिल्कुल आया, बिल्कुल भी उनको नहीं दिख रहे थे। बिल्कुल वो भी आते से ही उन्हें लग रहा था किसी बात की हड़बड़ी है। उनका हाँ आराम मुझे पूरा तो ऐसे नहीं ही लग हुआ रहा है। था। जिस जिस ओवर में वो आउट हुए हैं वो उस ओवर के वो हर बॉल बॉल में अनकंफर्टेबल थे। नहीं, वो तो जब से इनिंग पे और जब आउट हुए तब मैं देख रहा था। 10 ओवर में 11 रन बने थे। उससे पीछे 10 ओवर उन्होंने खेला होगा, तो 10 ओवर में 11 रन बने थे उस टाइम। तो वो वैसे खेलोगे तो एक ना एक तो लगना ही है। वो काफी अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारने वाली बात। मेरा पॉइंट कोहली कोहली भी और रहाणे भी कोई अच्छी बॉल पे तो कोई आउट नहीं हुआ, ऐसे ही आउट हो मुझे गए। लग रहा है थोड़ा यहाँ पे कि वो थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंस हो गए हैं चीजों को लेके। मतलब बस फिटनेस तो ठीक है, फिटनेस पे तो ध्यान देते ही हैं, बट मुझे नहीं लग रहा है कि वो इतना ज्यादा नेट पे प्रैक्टिस कर रहा है इस समय कोहली। और वो जो एक वो था मतलब रन बनाने की भूख वाली बात, मुझे लग रहा है वो थोड़ा गवास्कर सा के गवास्कर का गवास्कर का कमेंट याद आता है। नहीं, अब सही बात है, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि पीक सबका आता है। अभी भी ये बाकी प्लेयर से अच्छा ही रन बनाएंगे, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि पीक जो इनका था वो खत्म हो गया है। अब उतना मैच नहीं जिता पाएंगे जितना कंसिस्टेंटली पहले जिताते थे। लेकिन फिर भी बहुत प्लेयर से अच्छे ही खेलेंगे। लेकिन अब अब फिर से ये जो न्यू जनरेशन है उन्होंने प्रूव किया है अपने आप को कि कुछ ना कुछ तो बात है नई टीम इंडिया में। ऋषभ पंत को ले लीजिए, सुंदर को ले लीजिए, अश्विन भी वैसे ही बल्लेबाजी कर रहे हैं। बॉलिंग में भी आप देख सकते हैं अच्छा बॉलिंग कर रहे थे ये लोग। इंग्लैंड वाले तो मतलब इंडिया की बॉलिंग अच्छी रही है लेकिन इंग्लैंड वालों ने कुछ ज्यादा अच्छी बैटिंग कर दी है मेरे हिसाब से। इंग्लैंड वालों की फील्डिंग
फील्डिंग देखो भाई, 38 साल का एंडरसन है, फास्ट बॉलर है, क्या कैच लिया है उसने। और रूट को देखो, डबल सेंचुरी मार के आया है, क्या उड़ के कैच ले रहा है। डबल सेंचुरी मार के आया है, 70 ओवर फील्डिंग किया है, बॉलिंग भी किया है, बिल्कुल ऑलराउंड परफॉर्मेंस, लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट। इसको कहते हैं कैप्टनसी। और क्या, ऐसे चिल्लाने से थोड़ी एग्रेसिव हो जाता है, या टैटू लगाने से एग्रेसिव हो गया भाई। खेलना पड़ता है स्ट्रांग बन के, तब जाके बनते हैं कि नहीं। आज तो ये दिखा इंग्लैंड नहीं टीम जो है वो कोहली के। ये इंग्लैंड टीम जो है ये कुछ माइंड सेटअप करके आई है बहुत पहले से कि उन्हें कुछ ना कुछ दिखाना है इस टूर में। उन्हें बहुत नहीं, लेकिन कंसिस्टेंट दिख देखो, रही है, बहुत वो प्रॉमिसिंग बात दिख रही है। ठीक है, बैटिंग लाइन उनकी सही है, लेकिन मेरे को उनके बॉलिंग में दम नहीं है। आर्चर को छोड़ के कोई ऐसा लगा नहीं। वो स्पिनर उन्होंने लिया है 4 विकेट, पर वो सब ऐसे ही मिला, गिफ्ट मिला है उनको। ऐसा कोई आज 4 विकेट ले लिया उन्होंने, थ्रेटनिंग कल 1 बॉलर विकेट दिखा नहीं नहीं। लेंगे वो, 5 बॉल नहीं हो ही जाएगा उनका। कोई भी नया स्पिनर अगर इंडिया में आता है तो उनकी बल्ले बल्ले हो जाती है। कोई भी नया हाँ, स्पिनर ले लीजिए आप, ये हर बार होता है हर ऐसे। बार हर टूर में। इंग्लैंड चाहे कोई भी टीम है, वो जब भी आता है तो उसके स्पिनर हमेशा 5 विकेट पहले ही मैच में ले लेते हैं, और जब कोई बहुत भी अच्छे स्पिनर अगर performance नया आता है। स्पिनर आया है, और सबसे बड़ी बात आप ये देखिए, पहले में कोई भी नया स्पिनर आता था तो वो सचिन का विकेट लेता ही था। आज भी देखिए कोई नया स्पिनर आया है, उसने कोहली का विकेट ले ही लिया। हाँ, लेकिन देखो, सचिन जब तक खेलता था ना, भले ही 4 रन बनाए या 5 रन बनाए, तो एकदम कंफर्टेबल दिखता था वो हमेशा, हर हर मैच में। कोहली आज तो बिल्कुल कंफर्टेबल ही नहीं लगा था। और ऐसा होता है जब कोहली आज कंफर्टेबल तो नहीं मैं इस दिखता। मूड में था कि चलो कोहली फेल हो गया है, आज रहाणे हिट हो जाएंगे तो मैं कोहली को क्रिटिसाइज करूंगा, लेकिन रहाणे भी फेल हो गया। नहीं, वो रहाणे पता नहीं क्या ऐसे होता है, मतलब कंपेयर कि कैसे वो करोगे। अपने इंडियन पिच पे तो पता नहीं क्यों बहुत ज्यादा परफॉर्म नहीं कर पाते हैं रहाणे। हर बार मैं मतलब तो ये इसी देखने मूड को में था मिलता कि है। भाई अगर आज कोहली आउट हो गए हैं, रहाणे ने अगर 100 मार दिया, फिर तो मैं पूरा पीछे पड़ जाऊंगा कोहली के, लेकिन रहाणे ने वो मौका ही नहीं दिया। लेकिन एक चीज आप शुरू में कह रहे थे कि मतलब वो वाला बात कि ये पुजारा दिखा दिया कि कैसे टेस्ट में खेलते हैं, हाँ लेकिन बिल्कुल। मेरे ख्याल से आप दोनों को देख सकते हो, एक ऋषभ पंत और एक पुजारा, दोनों का खेलने का ऋषभ पंत तरीका से तो अलग। मुझे कोई कंप्लेन नहीं है, कोई मुझे कंप्लेन वो नहीं नहीं है। कहना, मैं कह रहा कि टेस्ट में धीमा ही खेलना है वो, मतलब मेरे ख्याल से ये एक वो है कि ठीक है, टाइम है, जैसे सहवाग है, मुझे लगता है आने वाले समय का मिडिल ऑर्डर का सहवाग बन के निकलेगा ऋषभ पंत, देखिए क्योंकि ऋषभ पंत का है कि उनको पता है कि उनका माइंड क्लियर है पूरा कि उनको कैसे खेलना है। और रही बात रहाणे में, सॉरी, पुजारा में, उनको भी पता है कि विकेट होल्ड कैसे करना है। आज जैसे वो आउट हुए हैं, वो तो बदकिस्मती से ही आउट हुए हैं, बिल्कुल आउट नहीं हो सकते थे वो आज तो। उनको ऋषभ पता है बिल्कुल पंत कि को सही बात। मिल हम्म, जाएगा, मतलब मेरे को लगता है अगर कहीं ये एक दो बड़ा सेंचुरी 150-200 के करीब का बना दिया तो कॉन्फिडेंस मिल जाएगा। तो सही है। विक्की आज आने सही वाले बोल रहा था कि समय मतलब ऋषभ पंत को जो है ना अपना माइलस्टोन क्रिएट करना चाहिए, वो माइलस्टोन को वैल्यू नहीं दे रहा है, और हाँ, नहीं माइलस्टोन ही नहीं, किसी को सेंचुरी महान बनाता है। सेंचुरी मारा है जैसे उसने, 2 मारा है। और 6 बारी 90 पे आउट हुआ है वो। तो ऐसा नहीं अभी है तो कि लगातार छोटा दो स्कोर से बनाता 3 है। बार आउट हो गया 90 पे। कोई बात नहीं है, जी, वो तो 5 रन की बात है, उसमें इतना नहीं ध्यान देना चाहिए, जब 90 इज इक्विवेलेंट टू 100। ऐसा नहीं है। हाँ, मैं इसीलिए मैं मैंने कहा मुझे कि लगता मुझे है पंत से कोई शिकायत नहीं है। हाँ वो तो है, लेकिन इसे एक माइलस्टोन क्रिएट करना चाहिए, क्योंकि वो ही इसका बेस बनेगा। जैसे सहवाग हाँ है, शुरू में आगे उसने 300 मार दिया था तो वो उसका बेस बन गया था कि नहीं ये बंदा मार सकता है, इसलिए उसको फ्रीडम दी गई थी कि तू मार भाई, क्योंकि तू 300 मार हाँ। सकता है। और यहाँ पे ऋषभ पंत को अगर माइलस्टोन एक अचीव कर लेगा तो फिर इसको कोई रोक नहीं सकता मारने से। ऋषभ इसका पंत का एक एक ही इंटरव्यू देख रहा था मैं, तो उन्होंने ये कहा था कि मैं कभी भी डिफेंस करते हुए आउट नहीं होना चाहता हूँ। उन्होंने ये कहा कल था, वो उन्होंने कहा था कि मैं आउट भी होना चाहता हूँ वैसे ही, अगर मैं अटैक कर रहा हूँ तो भी आउट होना चाहता हूँ। आज भी अगर वो विद द स्पिन खेला आज उसने बेन को, और वो कवर के ऊपर आउट हो गया, मुझे लग रहा है कि अगर वो तो बैट एक हाथ में चला गया था, हाँ बल्ला वो मतलब अपने हाथ घूम में गया था। लेके वो अगर स्विंग कर देता मिड विकेट के मिड सॉरी स्ट्रेट। वहां पे अपने एरिया में, अपने जोन में जहां पे छक्के मार रहा था, तो वो भी छक्के ही जाता मेरे ख्याल से। लेकिन ठीक, कोई नहीं, वो तो होता है, अब मैच है। अच्छा, ये लेकिन सुंदर को देखिए, सुंदर ने तो जबरदस्त बैटिंग दिखाई है, पूरा लग रहा है सुंदर, कि वो बिल्कुल हाँ, प्योर बैट्समैन है। एक सुंदर, कैच हाँ, इसका भी छूट गया बॉलिंग था। मेरे को इतना पसंद नहीं है सुंदर का, लेकिन बैटिंग बहुत सही कर रहा है। बिल्कुल अरे दोनों का ये तमिलनाडु होम ग्राउंड है। तमिलियन में इस तमिलनाडु बात तो है ही, प्रीमियर में दोनों ओपनिंग तमिलियन, करने आता है। क्या। दोनों तमिल, आपको ये बताऊं तो दोनों तमिलियन की कहानी सेम ही है।
जब वो अंडर 19 आए थे तो वो ओपनर थे, फिर बाद में वो जब अंडर एज, जब वो मेन क्रिकेट में आए तो फिर ऑफ स्पिनर बन गए। अच्छा। हाँ, ये सुंदर जो है, ये तमिलनाडु प्रीमियर लीग होता है एक, उसमें ओपनिंग करने हाँ आता है ये। हाँ बिल्कुल, मतलब नटराजन भी उसी की खोज है, तमिलनाडु प्रीमियर लीग की। क्लास बैट्समैन लग रहा है एक, मतलब मैंने देखा शुरू में ही दूसरी इसकी बाउंड्री, जब सुंदर ने दूसरी बाउंड्री मारी थी तो डॉन बेन ने उसे एक फुल टॉस दिया था, लो फुल टॉस, उसने बड़े क्लास से एकदम स्ट्रेट ड्राइव खेला था, और ऐसा लगा नहीं कि बहुत जल्दी में जैसे मिलता है, जैसे फुल टॉस मिल जाता है किसी भी बैट्समैन को शुरू में ही, तो वो सोचता है कि बहुत तेज से मार दूं, छक्का मार दूं, इधर मार दूं, उधर मार दूं, लेकिन इसने जो एक क्लास दिखाया, जो एक पेशेंस दिखाया मारने में स्ट्रेट ड्राइव, देख के लगा नहीं ये बहुत प्रॉपर बैट्समैन है और बहुत आगे जाएगा आने वाले समय में। जिस मुझे तरह लगता है से कि ये अभी की बैटिंग में तो लग रहा है, जिस तरह से पंत, क्या वो पंत और पुजारा बैटिंग कर रहे थे, वैसे ही मुझे लग रहा है कि अभी यहाँ पे पुजारा और पंत के जैसे ये सुंदर और अश्विनी बैटिंग कर रहे हैं। मुझे हाँ लगता है ये ये दोनों की इनकी साझेदारी 100 रन की बनेगी, फिंगर क्रॉस, टचवुड, लेकिन बनना चाहिए उनकी साझेदारी 100 की कम से कम। अभी न्यू बॉल में मेरे ख्याल से 6-7 ओवर बचा हुआ है, हाँ 7 ओवर और बचा, 7 ओवर। हाँ 7 ओवर बचा हुआ है, और न्यू बॉल के बाद थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है इन्हें, लेकिन प्रॉब्लम होनी अदर नहीं चाहिए देन क्योंकि ये दैट दोनों, जैसा आपने खुद ही कहा कि ये दोनों ओपनर रह चुके हैं, तो इनको आदत तो, इन्हें पता तो होगा कि कैसे खेलना है न्यू बॉल। अच्छा, हाँ ये अभी भी है। ये अच्छा है एक तरीके से कि कल 6-7 ओवर पुराने बॉल से होगा, उसके बाद नए बॉल से तो सेट हो जाएंगे तब तक। हाँ फिट हो जाएंगे तो एकदम, अब क्या ये अच्छी बात। कल का क्या प्रिडिक्शन है? फिर हम लोग predict- 321 रन बिहाइंड है अभी तो, मेरे हिसाब से ये इन दोनों के बाद कौन आने वाला है? इन दोनों के बाद नदीम। इनके बाद कोई नहीं है, इनके बाद नदीम तो भी बस बैटिंग एक कर नदीम नहीं नहीं, नदीम भी ठीक ठाक हमें बैटिंग तो करता हमें तो ईशांत शर्मा से भी उम्मीद है। है। हाँ, उम्मीद का ईशांत दामन कभी शर्मा। नहीं छोड़ना चाहिए। वो ईशांत डक शर्मा करने से में भी अच्छा उम्मीद है। करता है, हम्म, हाँ, बॉल वो को भी क्रिकेटिंग शॉट डिफेंड खेलते करने के हैं। लिए शांत शर्मा तो है ही है। हम्म। हाँ। फिर और बताइए बुमराह बुमराह प्रिडिक्शन। बुमराह बुमराह से कैसे हम भूल सकते हैं? बुमराह ने भी अच्छा लॉक दिखाया है, हाथ बल्लेबाजी में अच्छा हाथ दिखाया है, तो हमें कोई टेंशन नहीं है। हम, मेरे हिसाब से इंडिया को अभी कम से कम 150 या फिर 120 रन चाहिए फॉलो ऑन बचाने के लिए, तो वो इंडिया बचा लेगी मेरे हिसाब से, तो उम्मीद कर रहा हूँ मैं। अच्छा, अब इंग्लैंड, मुझे लग नहीं रहा कि इंग्लैंड फॉलो ऑन खिलवाएगा इंडिया को। 200 के करीब भी हाँ पहुंच जाएगा तो नहीं खिलाएगा, 210 पे भी अगर बच जाते हैं तो भी नहीं खिलाएगा। मतलब कुछ बड़ा मार्जिन रहता है तभी फॉलो ऑन कराएंगे, तो नहीं आपको क्या तो लग रहा है, जो रूट इंडिया को, मतलब इंडिया से ड्रॉ करवाना चाहेंगे या फिर वो जीतना चाहेंगे? वो तो नहीं, जीतना इतना ही रिस्क चाहेंगे, नहीं वो है। हार तो सकते नहीं है अभी, तो वो तो जीतना तो ही वो चाहेंगे। जीतेंगे हार तो कम, सकते नहीं हैं, हाँ और वो अगर जीत अगर सकते वो हैं, जीतना ऐसी बात नहीं, चाहेंगे तो मतलब उनको कम से कम 350 रन का देना होगा फोर्थ इनिंग में। इतना टाइम है नहीं अब उनके पास मेरे ख्याल से। एक दिन इंडिया है, अब देखो इंडिया के ऊपर ही नहीं डिपेंड नहीं है, करता है कल कितनी कल देर है, पे बिल्कुल आउट कल है। होते हैं इंडिया। अगर देखिए कल अगर इंडिया को उन लोगों ने जल्दी आउट कर दिया, शुरू में ही, फर्स्ट सेशन में ही आउट कर दिया, उसके बाद वो लोग एकदम T20 खेलना शुरू कर देंगे। बिल्कुल 150 बनाना होगा उनको, या फिर मुश्किल से 175 बनाना होगा। हम्म 175 रन बना के वो कल ही बैटिंग दे देंगे इंडिया को, दूसरी बैटिंग दे देंगे। हाँ, देना ही पड़ेगा। मतलब आप कह रहे हो, मतलब हाँ 350 का टारगेट देते हैं तो वो दे सकते हैं हाँ 350 तक का। हाँ, 350 का टारगेट बन गया उनको। आजकल हाँ का बैटिंग दे ट्रेंड देख देंगे। रहे हो आप, आज वेस्ट इंडीज वाला मैच में वो कितना 350 के ऊपर रन चेस कर गया, और वो भी चेस कर एक गया, दिन डेब्यूटेंट ने, उसने 102 के ऊपर डबल खेला था सेंचुरी उसने। मार दी उसने। हाँ मतलब तो, और यहाँ पे भी यंग है सब, और पंत है, और सुमन गिल बहुत धीमा नहीं खेलता, सुमन गिल भी रन बॉल ही मैं देख रहा हूँ खेल तो रहा है फिर वो एकदम। कोई इंडिया पे नहीं आ है। जाएगा ना, इंडिया के पास क्या ऑप्शन होगा कि वो या तो वो ड्रॉ करवाएगा या तो मैच हार जाएगा, दो ही ऑप्शन रहेगा, जीतेगा तो नहीं इंडिया। लेकिन हम्म, ये बहुत हिम्मत वाला डिसीजन होगा जो रूट का, अगर वो कल ही बैटिंग दे देते हैं इंडिया को तो। ये बहुत नहीं नहीं दूर की देंगे, पॉसिबिलिटी लग साढ़े रही है। तीन सौ से ज्यादा का टारगेट नहीं देंगे, 350 बहुत है। नहीं देंगे। हाँ, और बैटिंग मुझे लग रहा है कि इंडिया फोर्थ फोर्थ जिस तरह से वो इंडिया के टॉप ऑर्डर का परफॉर्मेंस चल रहा है, कहीं वो कोलैप्स फिर से ना कर जाए। ठीक है, वो तो कल देखेंगे। आज का विराट कोहली फिर को छोड़ के मुझे लगता है कोलैप्स करेगा फिर से। विराट कोहली एक यहाँ पे लग रहे हैं कि कोलैप्स कर सकते हैं, फिर अगले मैच में प्रैक्टिस करके आएंगे। विराट कोहली का मुझे, देखिए वो है सबसे महान बल्लेबाज है, कोई डाउट नहीं है इसमें, लेकिन मुझे अब कभी कभी डाउट होने लगता है उनके ऊपर। अब वो भरोसा नहीं रहा कि चलो कोहली बचा लेगा, वो भरोसा मुझे नहीं है अभी फिलहाल। हाँ, क्योंकि आज जिस तरीके से आउट हुआ है विराट कोहली, वो आगे खेलने वाली बॉल ही नहीं थी, वो बैकफुट पे आके थोड़ा सा अंदर लेना था, और वो फ्रंट फुट पे खेलने चला गया, और वो सही नहीं था जिस हिसाब से विराट कोहली आउट हुआ। ऐसे तो बहुत इतना जोफ्रा महान, आर्चर से इतना भी उन्होंने मतलब बहुत कम कम बॉलिंग करवाई है अभी, उन्होंने प्रॉपर टाइम दिया नहीं है जोफ्रा आर्चर को।
कल नए बॉल आते थे जोफ्रा आर्चर को पूरा टाइम दिया से जाएगा। इतना ही शॉर्ट स्पेल में ही बॉलिंग करेगा, क्योंकि वो भी वही वाला हिसाब है कि फास्ट करना होता है, तो 5-6 ओवर की एक स्पेल होगा उनका, ऐसे ही छोटा छोटा स्पेल होगा कि दम लगा सके वो, क्योंकि इंडिया का पिच है। अच्छा, इसी बात पे आप ये देखिए कि अगर ये मैच अगर मान लीजिए ड्रॉ हो गया तो इंडिया को मतलब तीनों जीतना पड़ेगा, तभी जाके वो टेस्ट फाइनल खेल पाएगी। बहुत मुश्किल है फिर। बहुत मुश्किल है इंडिया के लिए टेस्ट बहुत फाइनल मुश्किल है। टेस्ट के फाइनल में जाना अभी। और इसी बात पे हम लोग अब रैप अप करते हैं आज का। फिर ठीक है, ठीक है, ठीक फिर अभी प्रोडक्शन हो ही गया सबका। है। आप लोग का भी प्रेडिक्शन क्या है वो प्लीज कमेंट में लिख के बताइए कि कल किस तरह की बल्लेबाजी होगी इंडिया की, और लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू।